एकमा नाम के एक शहर में सोनू अपने पापा कुमार और दादा के साथ रहता है। सोनू के पापा साइंटिस्ट हैं। सोनू के अंदर हर एक बात के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती थी। ऐसे ही एक दिन सोनू और उसके दादा टीवी में रामायण देख रहे थे। वहीं उसके पापा अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। सोनू रामायण देखते देखते अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, क्या ये राम जी वाली बात सच है? क्या पहले ऐसा ही हुआ था? जैसे ही सोनू के दादा सोनू को कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, वैसे ही कुमार के पीछे से आवाज आती है, नहीं बेटा, ये सच नहीं है। ये बस वैसे ही कहानी बनाई गई है। इसका वास्तव में कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्या पहले कोई राम थे? ऐसा किसी को नहीं पता, या कुछ ऐसा हुआ था। और इतना बोलकर कुमार अपने काम पर लग जाता है और वहीं सोनू और दादा फिर से रामायण देखने लग जाते हैं। तभी कुमार अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करता है और मशीन स्टार्ट होते ही बहुत तेज व्हाइट कलर की एक रोशनी निकलती है और कुमार की आंखें उस रोशनी से बंद हो जाती हैं। और जब कुमार की आंखें खुलती हैं तो कुमार किसी और दुनिया में पहुंच चुका होता है। और यह देखकर कुमार बहुत खुश होता है, अरे वाह, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। और ऐसा बोलकर कुमार अपनी मशीन से बाहर निकलता है और कुमार देखता है कि वो एक जंगल में है। तभी कुमार को पत्ते की सरसराहट में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और कुमार एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है। सामने से कुमार को भगवा रंग के कपड़ों में एक औरत और दो आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। कुमार को वो तीनों रामायण में जैसे सीता माता, राम जी और लक्ष्मण को दिखाया है वैसे ही दिखते हैं। कुमार उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है, ये दिखते तो बिल्कुल रामायण के कैरेक्टर के जैसे हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए और ये जा कहाँ रहे? इनके पीछे जाकर देखता हूँ हो क्या रहा है। कुमार उनके पीछे पीछे दूर तक चला जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसकी टाइम मशीन बहुत पीछे छूट गई है और वो बहुत घने जंगल में आ गया है। कुमार ये सोचकर वापस आ जाता है कि इतने घने जंगल में कोई जंगली जानवर उसे खा ना जाए, और दूसरा वहां उसकी टाइम मशीन भी जंगल में खड़ी है। अगर किसी ने देख लिया और उस टाइम मशीन को खराब कर दिया या तोड़ फोड़ दिया तो वो यहीं जंगल में फंस जाएगा। यही सोचकर कुमार अपनी मशीन की तरफ वापस भागता है और मशीन में बैठकर घर जाने के लिए जैसे ही मशीन का बटन दबाता है, पहले एक दो बार में मशीन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन फिर बार बार बटन दबाने के बाद झटके से मशीन स्टार्ट हो जाती है और टाइम मशीन अपनी पूरी रफ्तार से कुमार को उसके घर ले जाने के बजाय कहीं और पहुंचा देती है। कुमार फिर एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे फिर एक झोपड़ी में वही भगवा कपड़ों में औरत नजर आती है। कुमार को समझ नहीं आता कि वो रामायण युग में पहुंच गया। ये हकीकत है या कोई शूट चल रहा है? कुमार हकीकत जानने के लिए वहीं पास में छिपकर देखने लगता है और लक्ष्मण सीता माता के सामने एक लकीर खींचकर उन्हें इस लकीर से बाहर न आने का बोलकर कहीं चले जाते हैं। कुमार की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि अब आगे क्या होगा। तभी वहां एक बाबा भिक्षाम देही बोलकर उस झोपड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सीता माता भिक्षा देने लकीर पार करके आती है, बाबा उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और तब तक बाबा का भी रूप बदल जाता है और कुमार का शक एक भरोसे में बदल जाता है कि वो रामायण युग में पहुंच गया है। कुमार ये सब देखकर बहुत डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुमार पसीना पसीना हो जाता है, वो कांपने लगता है और अपनी मशीन की तरफ भागने लगता है। वो किसी भी हालत में यहां से निकलना चाहता था। कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस कुमार पागलों की तरह भागे जा रहा था और जल्दी से अपनी टाइम मशीन में बैठकर मशीन में डेट सेट करता है और बटन दबाता है, लेकिन फिर से उसकी मशीन में डेट गलत डल जाती है और मशीन झटके से एक सुंदर से गार्डन में पहुंच जाती है। वहां सुंदर सुंदर फूल, पौधे, फलों से लदे हुए पेड़, बहुत ही सुंदर नजारा था उस गार्डन का। और साथ ही वहां पर बहुत ही भयानक से रूप में काले काले लंबे दांतों वाली औरतें अपने हाथों में बड़ी बड़ी तलवार जैसे हथियार लेकर खड़ी हुई थी। कुमार ने पहले ये सब रामायण में ही देखा और सुना था। उसके दिमाग में अभी बहुत से सवाल चल ही रहे थे। कुमार बहुत डर जाता और सोचने लगता है कि अब फिर से पता नहीं कहां आ गया कि तभी वहां हनुमान जी कूदते फादते आ जाते हैं। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे थे और ऐसे ही कूदते हुए सीधा माता सीता के पास पहुंच जाते हैं। वहां सीता माता बैठकर रो रही थी। तभी हनुमान जी सीता माता को राम जी की दी हुई अंगूठी देते हैं, जिसे देखकर माता सीता और भावुक होकर रोने लगती हैं। ये सब सीन देखकर कुमार भी भावुक हो जाता है और कुमार की आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। कुमार को मन में पछतावा होने लगता है और कुमार वहीं से खड़ा खड़ा सिर झुकाकर हाथ जोड़ता है। जैसे ही कुमार अपना सिर ऊपर करता है, उसके सामने वाटिका की दो राक्षसनियां खड़ी दिखाई देती हैं। कुमार उन्हें देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने इसे देख लिया
और वो उनके आगे बैठ जाता है और डर से कुछ कुछ बोलने लगता है, लेकिन वो दोनों अपनी ही बातों में लगी रहती है, जैसे उन्हें कुमार दिखाई ही न दे रहा हो। कुमार फिर खड़ा होकर उनको कुछ बोलता है, लेकिन वो कुमार की बातें क्या उसकी तरफ देखती तक नहीं। कुमार उन दोनों की आंखों के आगे अपना हाथ घुमाता है और कुमार को पता चलता है कि यहां उसे कोई नहीं देख सकता। कुमार फिर से सीता माता के सामने जाकर हाथ जोड़ता है और नम आंखों से वहां से निकलकर अपनी टाइम मशीन में चला जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन टाइम मशीन फिर से स्टार्ट नहीं होती और जोर जोर से हिलने लगती है। जैसे तैसे कुमार उसे स्टार्ट करके डेट डालता है, लेकिन मशीन फिर से अपने टाइम में न जाकर फिर कहीं और पहुंच जाती है। कुमार मशीन से बाहर निकलता है, वहां उसे एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है और उसमें सैनिक तलवार लिए, अस्त्र शस्त्र लिए खड़े होते हैं। कुमार उस भीड़ से निकलकर आगे जाता है। आगे राम जी खड़े होते हैं और लक्ष्मण बेहोश हुए जमीन पर लेटे होते हैं। कुमार को यह सब देखकर रामायण का सीन याद आता है। तभी उसके कानों में राम जी के विलाप करते हुए आवाज आती है। वो अपने भाई को बेहोश देखकर दुखी होते हैं। यह सब चल ही रहा था कि तभी वहां फिर से हनुमान जी आ जाते हैं और सामने खड़े एक बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि मैं जड़ी बूटी वाला गंध मारत पर्वत लेकर आया हूं, जो बूटी आपको चाहिए ले लो। और वो वेद बूटी लाकर लक्ष्मण को देते हैं, जिससे उन्हें होश आ जाता है। लक्ष्मण राम जी से गले मिलते हैं। कुमार ये सब देखकर बहुत खुश होता है और राम जी के आगे हाथ जोड़कर फिर से कुमार अपनी मशीन में जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है। बहुत देर तक कुमार टाइम मशीन को स्टार्ट करता रहता है। पहले तो मशीन रुक रुक कर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब की बार तो मशीन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कुमार डर जाता है। तभी उसके सामने राम जी का चेहरा आ जाता है और कुमार उन्हें देखकर जय श्री राम बोलता है और वैसे ही उसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है और कुमार अपने घर पहुंच जाता है। तभी फिर से रूम में एक तेज रोशनी आती है और सोनू की नजर उस रोशनी पर पड़ जाती है। सोनू मशीन के अंदर चला जाता है। सोनू कुमार से पूछता है, क्या हुआ पापा, उठो, क्या हुआ? कुमार आंख खोलता है और घबराकर सोनू को बोलता है, बेटा मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दे, वो सही में है। सोनू पूछता है, क्या सही में है? कुमार बोलता है, वो रामायण बेटा, वो सच में हुआ था और भगवान होते हैं। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर कुमार बोलता है, क्योंकि बेटा मैं उस युग में गया था और रामायण में हुआ वो देख कर आ रहा हूं। यह सुनकर सोनू बोलता है, पापा आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप तो यहीं बैठे हुए हो, एकदम से तेज लाइट जली तो मैं देखने आ गया। आप तो यहीं थे, आप तो कहीं भी नहीं गए। कुमार सोनू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में वहां गया था? क्या एक सेकंड इतनी देर का होता है? मैं सच में गया था या भगवान ने मुझे ये सब दिखाया, या ये मेरी सोच है या कोई कल्पना? सोनू वहां से चला जाता है और कुमार वहीं बैठकर सोचने लगता है।